Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग फंडामेंटल मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम लोग बात अक्सर कर लिए थे। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग PYQs लगाएंगे। तो PYQs लगाने के लिए सबसे पहले अपन क्या है, फंडामेंटल मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना बात सही। तो PYQs के लिए सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो आज हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन का। किसकी? यानी डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में जो पहला फार्मूला बनता है बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इफ़ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग y इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, y इक्वल्स टू सी, और c जो है यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें, किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट, तो यहाँ पर अपन निकालना पड़ेगा dy बाय dt। अगर dy बाय dt की बात करें ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अपन करना है ना। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, d बाई डी टी इंटू में हम लिख सकते हैं यहाँ पर y। अगर आपने d बाई डी टी इंटू वाई लिख लिया हो तो यहाँ पर d बाई डी टी इंटू में y के बदले यहाँ पर देखिए कौन है, y के बदले यहाँ पर जो है बच्चे ये आपका c है। तो यहाँ पर y के बदले c है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए c को, और c कौन है, यानी कांस्टेंट है। तो d बाई डी टी इंटू कॉन्स्टेंट किसके करीब बन रहा है, 0 करीब। ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के मान लिया जाए, हमने कहा कि इफ y इक्वल्स टू कितना, 3, तो यहाँ पर कहते हैं dy बाई डी टी, तो यहाँ पर बनेगा d बाई डी टी इंटू कर देते हैं हम लोग 3, क्योंकि y के बदले हम लोग 3 का वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ पर ये जो dy बाई डी टी बनेगा कांस्टेंट का, वो कितना हो जाएगा, 0, है ना बात सही। चलिए अब दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फार्मूला अपन कहता है बच्चे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर y बराबर आपके सामने t के पावर कितना दिखाई दे, n दिखाई दे, तो अपन निकालना है dy बाई डी टी, यानी t को y, जो y फंक्शन है, इसको t के रिस्पेक्ट में अपन क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से d बाई डी टी इंटू लिख सकते हैं यहाँ पर y। तो बेसिक नॉलेज के लिए बच्चों d बाई डी टी इंटू वाई के बदले अपन क्या है यहाँ पर t के पावर n। तो ये थोड़ी सी बात को ध्यान देना होगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो सबसे पहला अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को बाहर कर लीजिए और ये पूरे फंक्शन में, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, देखिए ये आपको फंक्शन दिख रहा है क्या, इस फंक्शन के पावर में से एक माइनस कर दीजिए, है ना। इस फंक्शन के पावर से एक माइनस करिए, तो एन इंटू पूरा फंक्शन आपने निकला टी के पावर एन। अब यहाँ से पावर एक को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी ये आपका बन गया डी वाई बाय कितना, डी टी। ये आपका बन के तैयार हो गया। देखिए अभी तक तो हम लोग फार्मूला को देखें, इसके बेस एक आध क्वेश्चन लेंगे तभी आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, y इफ y इक्वल्स टू आपके सामने दिखाई दे t, है ना, सिर्फ t की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ अपन चाहिए क्या, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी निकालने के लिए d बाई डी टी इंटू कर दीजिए कितना, y। आप जानते हैं d बाई डी टी इंटू वाई के बदले अब यहाँ पे लिख दीजिए t। यहाँ पर पावर अगर n की बात करें तो जरा सोचो, यहाँ पर पावर n कितना है, कुछ नहीं, तो n बराबर कितना है बच्चे, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है ना। अब क्या करिए, पावर को मल्टीप्लाई करिए, कहाँ, कांस्टेंट से, है ना। तो यहाँ पर 1, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या, 1 इंटू हमने क्या दिया बच्चे, 1 इंटू पूरा फंक्शन लिखिए, ये फंक्शन लिखिए टी के पावर 1, इसमें से एक माइनस कर दीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगा, यानी 1 इंटू टी के पावर 0। अब क्या होता है कि किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर मान लो पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू अक्सर कितना हो जाता है, यानी 1 के करीब हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू आपका कितना बन गया, 1। तो यहाँ पर बन गया डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यानी 1 आ गया है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जैसे ही आपको मिले तो पावर को मल्टीप्लाई करिए, पावर में से एक माइनस कर दीजिए। एग्जांपल नंबर हम 2 की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए y बराबर आपके सामने टी स्क्वायर दिखाई दे, तो अपन डी वाई बाई डी टी कैसे लेंगे, तो डी बाई डी टी इंटू बोल लीजिए कितना, यानी कह सकते हैं टी का स्क्वायर। पावर जो उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू कर दीजिए कितना, कांस्टेंट 1 था, 2 1 इंटू 2 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई 2 ही आएगा। टी के पावर बन रहा है 2 माइनस कितना कर देंगे, 1। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है बच्चों, ये बन जाएगा 2 टी के पावर 1, यानी कह सकते हैं हम इसको 2t। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर मान लिया जाए एग्जांपल 3 की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा y इक्वल्स टू कितना, 1 बाई टी का क्यूब। अपन क्या निकालना है, dy बाय अपन क्या चाहिए, dt चाहिए।
अब जब ये फंक्शन आपको इस तरह का दिख रहा हो ना, ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को ना सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए कि y इक्वल्स टू, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको लिखिए y इक्वल्स टू कितना है, तो t के पावर कितना आ जाएगा, -3, है ना बात सही। तो यहाँ पर आप y के बदले आपने -3 लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dt इंटू कर दीजिए कितना y, तो d/dt इंटू y के बदले लगाइए t के पावर -3। अब देखिए आपके पास जो पावर है ना बच्चे वो कितना है, पावर -3 है, तो यहाँ पर आपने -3 लिख देना है पावर, और इंटू में पूरे फंक्शन लीजिए, फंक्शन में एक माइनस कर दीजिए, तो t के पावर -3 और माइनस में कर दीजिए 1, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों -3, इंटू में बन रहा है t के पावर कितना, -4, है ना। तो यहाँ पर बन रहा है आपका कितना, -3 इंटू इस पूरे फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं क्या, 1/t के पावर 4, क्योंकि आप डिनोमिनेटर नोमिनेटर ये दोनों एक दूसरे को जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पावर चेंजेज हो जाते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो ये इंटू में 1 क्या करेंगे, t के पावर 4, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ये बन जाएगा -3/t के पावर कितना, 4। आपका ये आंसर बनके तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से अब मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि अपन बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की बात करूँ ना, जो पावर है ना, यानी अगर बात करें कि y बराबर t के पावर, हमने क्या दिया यहाँ पर, मैंने कहा क्या है, ये पावर है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पर अपन क्या चाहिए, dy/dt क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को लिखिए, इनटू में t के पावर क्या करिए, सीधा सीधा पावर -1 कर लीजिए, ये आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। अब क्या है कि अब आप नीट और IIT जेईई के क्वेश्चंस बना रहे हैं बच्चों, तो इसके लिए आपके पास समय तो बिल्कुल नहीं होता है। अब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मान लिया जाए, अगर बात करते हैं कि y इक्वल्स टू कितना है, t के पावर 5, तो अपन क्या चाहिए, dy/dt, तो अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट पावर लिखिए 5 और यहाँ पर क्या बन रहा है, t पावर में से एक माइनस कर दीजिए कितना, ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है ना। चलिए अब अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, एक आध क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको, है ना। देखिए अब यहाँ पर मैंने रूट की अगर बात कर ली हो, यहाँ पे तो रूट क्या होगा, y इक्वल्स टू मान लिया जाए 1 मैंने कहा कि रूट t है, तो इस फंक्शन को सबसे पहले आप क्या करिए, इसको चेंज कर लीजिए अपने दिमाग में, तो क्या बनेगा, 1/t के पावर क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इस पूरे फंक्शन को, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, ये पूरा फंक्शन जो दिख रहा है इसको आप नोमिनेटर में ले जाइए, है ना, डिनोमिनेटर में, इसको नोमिनेटर में ले जाइए। जब नोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बात बनेगा बच्चों, t के पावर कितना बन जाएगा, -1/2। अब जरा सोचिए ना, आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू आपके सामने दे दिया है, y इक्वल्स टू आपके सामने कितना दे दिया है, यानी t के पावर -1/2 यानी हाफ दे दिया है ना। तो अपन अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे dy/dt इक्वल्स टू d/dt इंटू फंक्शन क्या है, t के पावर कितना, -1/2, है ना। अब यहाँ पर पावर सीधा ले लीजिए ना, पावर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और t के पावर कितना, -1/2 और माइनस कर लीजिए 1, तो यहाँ पर बनेगा 1/2 इंटू टी के पावर, अब हाफ में से एक माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, -3/2। आइए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना बात सही। सॉल्व अगर करते हो तो क्या बात बनने वाला है बच्चों, -1 अब माइनस कितना, सॉरी -1/2, अब माइनस कर रहे हैं 1, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका 2 और 1 कैल्शियम ले लीजिए, तो 2 यहाँ से हो गया -1, और 1 और 2 में अगर इस कैल्शियम लेते हो तो क्या बात बनता है बच्चों, यानी 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, -2, तो बन गया -3/2। ये आपका जो सॉल्यूशन निकला वो कितना निकल गया, -3/2। तो ये देखिए आपका पावर कितना आ रहा है, -3/2। अब आप चाहे तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, कैसे, यानी जो यहाँ पर ये जो आपने सिस्टम अभी बनाए थे, आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को, यहाँ पर लिखा जा सकता है कि dy/dt इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यानी कह सकते हैं -12 इंटू में 1/t के पावर 3/2, है ना। और इसको और बढ़िया से कर लिखिए तो बनता है कितना, यानी यहाँ कह सकते हैं 1/2 इंटू टी के पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर बन के आपका तैयार हो जाता है। आई होप आपको डिफरेंशिएशन का ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा, ये फार्मूला। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तरफ चले, तो जो आपको नीट और जेईई में आपको दिखाई देगा उसकी बात करने जा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, इफ y इक्वल्स टू u + -v + w, ऐसा दिख सकता है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्लस माइनस भी दिखाई दे, आपका प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दोनों सिंबल में से, साइन में से कोई एक मैथमेटिकल साइन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप जब भी इसको आप सोल्व करें तो यहाँ से dy/dt अगर करेंगे तो आप यहाँ लगा देंगे d/dt इंटू में y, वही जो बेसिक बातें आपको बताए हैं अभी, है ना, और आप जानते भी इस चीज़ को। तो यहाँ पर करेंगे u + -v + w, है ना। अब जरा सोचिए इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एक काम करना होता है, क्या करना होता है, आइए यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए बच्चे आप जानते हैं, मैं थोड़ा फिर भी कोशिश करता हूँ इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ, है ना।
मान लिया जाए यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो, यहाँ पर पी हो, इसको कैसे लिखेंगे आप? अगर इस तरह की बात आ जाती है तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू में एक्स इंटू में पी, अब प्लस में 3 इंटू में वाई और इंटू में पी, अब माइनस में 3 इंटू जेड इंटू पी। क्या यही लिखते हैं ना? सेम यहाँ पर ये जो फंडामेंटल ट्रिक है यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं, है ना? तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं डी बाई डी टी इंटू में यू प्लस माइनस डी बाई डी टी इंटू में वी प्लस माइनस डी बाई डी टी इंटू में डब्ल्यू। यहाँ पर जो यू भी डब्ल्यू है ये कुछ भी हो सकता है टी के रिस्पेक्ट में या किसी और फंक्शन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि इफ यहाँ पर मैंने कहा कि y इक्वल्स टू आपके सामने है 3t स्क्वायर माइनस 2t, अब प्लस में यहाँ पर दे दिया है 2। अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए dy बाई डी टी, तो यहाँ से बनेगा d बाई डी टी इंटू कर दे रहे हैं आप y, तो यहाँ से d बाई डी टी इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3 इंटू बोलिए टी स्क्वायर माइनस में 2t, अब प्लस में कितना बन रहा है यानी 2। अब थोड़ा सा इस फंक्शन को और क्लियर करते हैं, यानी d बाई डी टी इंटू में लिख सकता हूँ मैं 3t स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दीजिए, यानी d बाई डी टी इंटू कर दीजिए यहाँ पर 2t, और प्लस है तो प्लस लगा दीजिए d बाई डी टी इंटू कर दीजिए कितना, यहाँ से कहता है 2। अब जरा सोचिए ना, क्या यही फंक्शन आपको क्लियर हुआ? देखिए यही फंक्शन था ना, u के बदले ये जो मैथमेटिकल सिंबल है यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना? बात सही, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस देखिए, यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस लगाया, यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर फिर क्या कर दिया, प्लस लगा दिया, है ना? बात सही। चलिए अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे वही पुरानी बातें आप याद करिए। यहाँ पर जो पावर है ना, इस पावर को सीधा सीधा लिख दीजिए बच्चों। इस पावर की बात अगर करें तो यहाँ पर कितना है 2, है ना? इंटू में कौन है, कांस्टेंट पहले से है 3, इंटू में टी के पावर 1 बाहर कर लीजिए, माइनस यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो यानी 1 है, तो 2 इंटू बोलिए 1 इंटू टी के पावर कितना 0। अब एक तो हटा देंगे तो 0 ही बचेगा ना। अब प्लस यहाँ पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में क्या होता है 0, तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू में टी, माइनस बोल दीजिए कितना 2, और टी के पावर 0 हो, अगर टी के पावर 0 हो तो क्या बात बनता है 1। तो आप लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तो आपका आंसर बन के चला आता है 60 माइनस 2। अब सीधा सीधा आप एक लाइन में कैसे लेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, एक पावर माइनस कर दीजिए, हो गया जी टी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया जी 2, यहाँ पे टी पे पावर कितना है 1, एक माइनस गया, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचा कौन 2, 60 माइनस 2। देखिए तो यही आंसर आपके पास आया कि नहीं आया, आया ना? चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो न्यूमेरिकल्स लेने का कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना? आपको पोजीशन के तौर पे यानी x दे सकता है किसके रूप में, यानी पोजीशन के तौर पे हो सकता है ना, या फिर दे सकता है किसके यानी डिस्प्लेसमेंट के तौर पे, या हो सकता है किसके डिस्टेंस के तौर पे, ये चीज़ें आपको दे सकता है। और किस फॉर्म में देगा, ये हमेशा जब भी देगा आपको तो इक्वेशन के फॉर्म में देगा, है ना? और अब होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूँ बच्चों कि जैसे इस तरह के आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं तो आपको एक काम और कर लेना होता है कि अगर मान लो यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ x इज गिवन, तो अगर v निकालोगे तो क्या बनेगा dx बाई डी टी, यानी इस x को t के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाता है। ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी जब भी मांगेगा ना, यहाँ टाइम दे रखा होगा, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अपन एक्सीलरेशन जब चाहिए ना तो यहाँ से फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं dv बाई डी टी, या फिर कह सकते हैं d बाई डी टी इंटू वी, या लिख सकता हूँ a d बाई डी टी इंटू v के बदले कौन है, v के बदले कौन है dx बाय कितना dt। आइए इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ से जो a यानी एक्सेलरेशन जो बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है d इंटू डी, क्या बनेगा डी स्क्वायर, इंटू भी बन रहा है बच्चे x अपॉन में dt इंटू डी टी, क्या बनेगा dt का होल स्क्वायर, है ना? तो a बन गया आपका। तो यहाँ पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो आपको अभी सिखाए हैं उसी के बेस हम लोग पी वाई क्यूज को देखने वाले हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। अभी तक जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसके बेस क्वेश्चन है। A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equals to t क्या हो माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये मीटर में दे रखा है। क्वेश्चन है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, माइनस 6t स्क्वायर प्लस बोल दीजिए 3t प्लस कर दीजिए कितना 4, यानी t क्या हो माइनस 6t स्क्वायर, है ना? बात सही। चलिए अपन अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इसके। तो सॉल्यूशंस के लिए अब करना क्या है बच्चे ना, सबसे पहले वेलोसिटी किसके करीब होता है, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। वेलोसिटी जैसे ही अपन निकालना होता है तो अपन x गिवन है, ये x के बदले आपके सामने s दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है।
यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ से कह सकते हैं ds बाय कितना dt, और आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं जो आपको हमने सिखा दिया है। यहाँ पे t क्यों माइनस 6t का स्क्वायर प्लस में कितना 3t, अब प्लस में कितना आ रहा है 4, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दीजिए, पावर को ना इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए देखते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बात बनने वाला, 1 इंटू 3 कितना बन गया, यानी 3 पावर में से एक माइनस कर दीजिए 3t स्क्वायर, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी आप लगा दीजिए क्या माइनस, है ना। अब 6 इंटू टू, 6 इंटू टू कितना होगा जी 12, और यहाँ पे पावर भी एक माइनस करिए, यहाँ से बन गया कितना, यानी 6 इंटू टू 12, और t, और यहाँ पर बन रहा है बच्चे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पर दीजिए प्लस, और 3 इंटू पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, इंटू में पावर हटा दीजिए और ये कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0, है ना। देखिए UVWX इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखाई दिया, हमने डायरेक्ट करने की कोशिश करा है क्योंकि अभी ना आपको ये सब हमने बता दिया बच्चों, ये सब जब बता दिया है तो मुझे नहीं लगता है आपको अब ज़्यादा समय देने की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब यहाँ पर अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो a इक्वल्स टू क्या होता है, यानी dv बाय फिर से dt, यानी इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। अब 3 इंटू टू कितना हो गया 60, अब माइनस कितना हो गया 12, ये आपका एक्सेलरेशन बनकर तैयार हो गया। ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये बन गया बच्चे आपका मीटर पर सेकेंड में, है ना बात सही। चलिए ये आपका मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपका बनके तैयार हो जाता है। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चंस कह रहा है कि वेलोसिटी निकालना है आपको जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, तो यहाँ पर आप फटाफट से लिख दीजिए व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, तो यहाँ पे पुट करिए तो क्या बात बनेगा 6t माइनस 12 इक्वल्स टू कर दीजिए 0, और यहाँ से 6t इक्वल्स टू कर दीजिए 12, और t इक्वल्स टू कर दीजिए 12 अपॉन में 6, इसको कटिंग करिए बच्चे, यहाँ पर हो गया 2, यानी आपके जो टाइम बन गया वो कितना बन गया 2 सेकेंड। अब आपके पास समय ना 2 सेकेंड्स आ गए हैं, जब टाइम 2 सेकेंड आ गया तो अब आप एक काम करिए, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर v में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो v कितना है, यानी कह सकते हैं एट t इक्वल्स टू कितने सेकेंड पर, यानी 2 सेकेंड पर, यानी हम v निकाल सकते हैं 2 सेकेंड पर कितना बन रहा है 3 इंटू बोलिए 2 का क्या लिखाएंगे स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2, अब प्लस में कर दीजिए जी 3, यहाँ पर बन गया 3 इंटू में 4 माइनस में 24 और प्लस में कितना 3, यानी बन गया कितना आपके सामने आ जाता है जी 12 माइनस 24, अब प्लस में जी 3। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 12 और 3 को जोड़ता हूँ तो मैं बोल देता हूँ बच्चों कितना, यानी 15 माइनस 24, ये आ रहा है सब किसमें मीटर पर सेकेंड में। आपके पास जो आंसर्स आ जाएंगे ये बन जाएगा कितना -9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जो नीट IIT क्वेश्चन को देखिए -9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर बनके तैयार हो गया, है ना। अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चंस में कह रहा है बच्चों द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, है ना, इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस t क्यों द टाइम इन सेकेंड्स एट विच द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी, यानी 0 वेलोसिटी पे टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको, टाइम यहाँ पर निकाल देना है। तो अपन क्या करेंगे सॉल्यूशंस के लिए, सबसे पहला काम यही करते हैं कि s इक्वल्स टू कितना दिया है 6t का स्क्वायर माइनस में कर देते हैं जी t क्यों। अपन क्या निकालिए सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके करीब होता है ds बाई dt, d बाई dt इंटू s कर देंगे तो s की वैल्यू कितनी है बच्चों 6t स्क्वायर माइनस t का क्यों। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, मैंने सिखा दिया आपको, बहुत जल्दीबाजी कर लेंगे। 6 इंटू 2 कितना बन गया, ये 12t माइनस में बन गया 3t का बोलिए स्क्वायर बन रहा है ना। ये यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, पावर हम लोग क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिया और एक पावर को घटा दिए। यहाँ पर 6 इंटू 2 12 और t, तो यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है बच्चों एट t इक्वल्स टू 0, यानी कह सकते हैं एट, अपने पास ना वेलोसिटी आ गया एट v इक्वल्स टू क्या बन रहा है बच्चों, अगर हम 0 की बात कर ले, पूछ रहा है कि किस पर टाइम जो है ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से कहते हैं क्या, यानी 12t माइनस का 3t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन रहा है 0, 12t इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। तो यहां से एक t से एक t कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बच रहा है t की वैल्यू निकाल दीजिए, t इक्वल्स टू बन गया 12/3, ये बन गया कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, यानी आपका आंसर कितना बन रहा है 4 सेकेंड। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो है वो 4 सेकेंड पर 0 हो जाएगी। आइए कर लेते हैं थोड़ा सा प्रूफ कैसे। अब जरा सोचिए ना, अब प्रूफ करने के लिए ना मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पर आपका वेलोसिटी निकला है, तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रूफ के लिए हम लोग कर लेते हैं जी, यानी v इक्वल्स टू 12 इंटू बोलिए 4 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 माइनस 3 इंटू
4 जा कितना हो जाता है 16, तो बन गया कितना 48 माइनस 48 इक्वल्स टू कितना बन रहा है 0। इसका मतलब टाइम बिल्कुल आपका सही है। आई होप आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने आज डिफरेंशिएशन की बात करा, उसके बिहाफ पे जो PYQs थे, जो नीट और जेई के क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश करा उसको आपको बताने का, है ना। आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।